इस कलयुग में नर ही नारायण है, कहीं कुछ नहीं है। गरीबों, असहाय, निर्धन, भूखा नंगा भिखमंगा, उसी को आप भोजन कराएं, उससे बड़ा कोई पूजा पाठ, कोई सेवा नहीं है। और पहला जो हमको जन्म दिया, हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मेरे लिए ईश्वर है। कलयुग में असली हीरो, असली ईश्वर, असली मेरे रक्षक माता पिता हैं, निस्वार्थ हैं। एक इस धरती पर माता पिता ही हैं जो निस्वार्थ अपने बच्चे को सेवा करते हैं, निस्वार्थ अपने बच्चे को देखभाल करते हैं, निस्वार्थ उसके लिए अच्छे सोचते हैं। दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। आपके पास पैसा है, आपको 50 हित दोस्त आएंगे, चापलूसी बतियाएंगे, अरे तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है, फलाना आया है वहाँ खर्चा कराएंगे। जब आप गरीबी में जाएंगे तो आपका वो दोस्त मुंह मोड़ लेगा। आपका माता पिता ही आपको सही मार्ग देंगे, सही दिशा निर्देश देंगे, सही आपके लिए मार्गदर्शन देंगे, आपको सही काम कराएंगे, सही आपको मदद करेंगे। दूसरा नहीं मदद करेगा। इसलिए इस धरती पर माता पिता से बड़ा कोई नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। कलयुग में माता पिता ही साक्षात मेरे ईश्वर भगवान हैं, और कोई नहीं है, और सब भ्रम है। इसलिए माता पिता का सेवा कर लिया, सारे दुनिया का धाम घूम लिया, सारा देवी देवता को पूजा कर लिया। और जो व्यक्ति इस माता पिता को नहीं किया और पूरा दुनिया का धाम घूम रहे हो, चारों धाम, हवन, मंगल, पूजा पाठ, अष्टजाम कुछ भी करा रहे हो, कोई कल्याण होने वाला नहीं, कोई काम नहीं आने वाला है। सिर्फ एक धाम, माता पिता का धाम। माता पिता का सेवा करो, सदैव करो, अपने से करो, नौकर चाकर से मत करो। लाखों करोड़पति बन जाओ, 500 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, लेकिन सेवा नौकर चाकर से माता पिता का मत करवाना, अपने से करना। वही तुम्हारे असली ईश्वर हैं। ये घंटा तुम मंदिर मस्जिद में लगा दोगे, वो काम नहीं आएंगे। माता पिता के चरणों में बैठ करके 2 पल उनसे बात कर लो, तुमको भी सुकून मिलेगी और माता पिता को भी दिल के सुकून मिलेगी। शाम के शाम जरूर अपने माता पिता के साथ बैठे। बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, फैक्ट्रियों के मालिक, अरबों खरबों के मालिक आज तरसते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं तरसते हैं कि मेरे माता पिता, हम बचपन में थे तो मेरे माता पिता चले गए, काश मेरे माता पिता होते तो मैं उनका सेवा कर पाता। और आप अगर भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता जीवित हैं और फिर भी आप उनको कष्ट दे रहे हैं, समय पर भोजन नहीं दे रहे हैं, अगर 500 रुपया मांगते हैं, 1000 रुपया मांगते हैं, कोई चीज़ खर्च करने के लिए मांगते हैं आपसे, तो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है आपको, इस उम्र में क्या आवश्यकता है। आपकी बीवी कहती है आपके, और कोई कहता है तो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, तो माया नहीं लगता है। लेकिन इस तन को, इस शरीर को जन्म दे के पोस पाल के बड़ा करने वाले माता पिता अगर आपको कहता है खर्चा करने के लिए, तो आपको बुझाता है कि पानी में मेरा पैसा डूब रहा है। ऐसा मत सोचना, क्योंकि वही माता पिता ही तुमको इस जगह पर लाने वाला है। वो मजदूर है, गरीब, अनपढ़ है, लेकिन दुनिया का तजुर्बा है उसमें। तुम कितनों पढ़ लिख कर विद्वान बन जाओ, माँ बाप के कॉलेज में तुम फेल हो। माँ बाप को उम्र का तजुर्बा है, समय का ज्ञान है, बहुत उन्होंने समस्या झेले होंगे, दुनिया को देखे होंगे, कहाँ क्या कैसे किस परिस्थिति में कैसे तुमको इतना बड़ा किया, अपने भूखे नंगे रह के 2 पैसा बचा के तुमको फीस दिया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, और तुम माँ बाप को भूल जाते हो। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और कितनों धाम घूमोगे, पूजा पाठ करोगे, माता पिता का सेवा नहीं किया, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। जय माता पिता।